काउंसलिंग के रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सबसे पहले अपडेट कर दिया जाता है। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर दीजिएगा। आपको काउंसलिंग में भी मदद मिल जाएगा, आपका डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे एंड बिल्कुल ही फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते। उम्मीद पे दुनिया कायम है और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या सरस्वत, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट SGMCH पुरी। आज द मेरिट लिस्ट हैज बीन पब्लिश्ड टुडे, सो लेट्स डिस्कस द एक्सपेक्टेड कट-ऑफ एंड द फर्स्ट राउंड एक्सपेक्टेड कट-ऑफ इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड हो गया। आपका हर राउंड का काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो, कट ऑफ रिलेटेड वीडियो, आपका गाइडेंस वीडियो इस चैनल पर आने वाला है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड वीडियो पे लाइक कीजिए ताकि आपके लिए ऐसे वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेट। रिजल्ट ऑफ ओडिशा इज क्वाइट शॉकिंग। इन्फ्लेशन रैंक का भरपूर हुआ है एंड ये कैसे हुआ है इसका लॉजिक भी ठीक से क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टोटल a cut-off rank will be same. Like if we hold the cut-off as 33K like last year, then at 33K the number of students will be same. And अगर हर स्टेट में इन्फ्लेशन हो रहा है तो कौन से स्टेट में कम हो रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक रैंक पर 5-10 स्टूडेंट रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। जैसा NTA का रैंक अलॉटमेंट होता है वो मैक्सिमम ट्राई करता है कि एक रैंक पर एक ही स्टूडेंट रहे। सो ये रिजल्ट काफी शॉकिंग है एंड इट इज ए वेरी इमोशनल मोमेंट टू सी दिस रिजल्ट। द स्टूडेंट्स हु आर लाइक वी आर कंफर्म दैट वी विल गेट द सीट्स इन रैंक्स लाइक 31K और 32K आर इन ए borderline state and Odisha government is not confirming about the 200 seats. So it's just a challenging time for us and so मेरिट लिस्ट का एनालिसिस आपको समझाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन। सो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा 2024 का कट ऑफ है, सो 2024 पे कट ऑफ पे अगर हम देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन ले सकते हैं, मानकर हम चलेंगे कि 2500 रैंक के ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने AIQ से सीट ले ली। सो अगर हम साल का डेटा देखें कि कितने स्टूडेंट्स ज्यादा लास्ट ईयर से ले सकते हैं या लास्ट ईयर से कम ले सकते हैं, सो ये रैंक आ रहा है हमारा 44 स्टेट रैंक आ रहा है। अभी जब हम 2025 का मेरिट लिस्ट चेक करते हैं, सो AIR 2500 हम देख सकते हैं कि ये नियरली आ रहा है 2500। अगर हम देखें तो ये नियरली आ रहा है 59, वो भी 2523 है, वो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। सो हम ये देख सकते हैं कि जो रैंक इस साल अलॉट हुए हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स AIQ में कितना ले सकते हैं, लास्ट ईयर से ज्यादा स्टूडेंट्स ले सकते। लेकिन ये जो 46 और 59 में जो डिफरेंस आ रहा है ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि हम कह सकते हैं कि 100-200 का डिफरेंस आ जाएगा। जो लास्ट ईयर 1070 अलॉट हुआ था और इस साल जो अलॉट होगा इसमें 100 सीट्स का डिफरेंस आ जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इतना आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि इतना भी ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं आ रहा है कि हम मान सकते हैं कि 100+ आपका AIQ में ज्यादा बढ़ पाएंगे। लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को कि जितना ज्यादा AIQ से सीट ले सकते हैं ले। काउंसलिंग एक हेक्टिक प्रोसेस है एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको काउंसलिंग में मेरा 1-to-1 इंटरेक्शन चाहिए, आपका जो भी डाउट हो मैं क्लियर करूँ, तो आप एक पिज्जा के प्राइस पर पेड काउंसलिंग पे एनरोल हो सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाकर DM कर सकते हैं एंड एनरोल हो सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो पे एक लाइक दबाइए, क्योंकि हमारे चैनल में काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो आ रहा है फर्स्ट राउंड का मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन के बाद। अगर कोई भी चैनल पे फर्स्ट वीडियो आ रहा है तो वो हमारा है। इसी बात पे, इसी मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक मुझे दे सकते हैं, ये मुझे मोटिवेट करेगा आपके लिए आगे ऐसे ही वीडियो बनाने में। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो 1070 लास्ट ईयर था, अगर हम इसको ट्रेंड को देखें तो वो मैक्सिमम जा सकता है 1080 और 1090 के तरफ, क्योंकि 1020 मार्क्स का 1020 रैंक्स का फर्क तो इधर ही नजर आ रहा है। एंड जैसे जैसे हम डाउन जाएंगे थोड़ा सा और डिफरेंस हमें नजर आ सकता है। लेकिन टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये डिफरेंस से हम कट ऑफ का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। कट ऑफ जिन फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि कितने कैटेगरी स्टूडेंट्स ऊपर रह रहे हैं जिनको जनरल में अलॉटमेंट होगा, और स्टेट रैंक 1 है वो SC कैटेगरी का है। सो अगर उसको सीट अलॉट भी होता है वो तो ऑल इंडिया से लेगा ही जरूर, एम्स कोई अच्छा से एम्स जाएगा। लेकिन अगर वो स्टेट कोटा से लेता तो वो SC से जनरल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि SC को एक और सीट नीचे वाले SC रैंक को मिल जाता है एंड आपका एक जनरल का सीट वेस्ट हो जाता है, क्योंकि UR सीट मतलब होता है ऑन रिजर्व सीट एंड ऑन रिजर्व सीट किसी को भी मिल सकता है जो हाई मार्क्स स्कोर किया हो। वो कैटेगरी का भी हो सकता है, नॉन कैटेगरी का भी हो सकता है। सो रैंक इन्फ्लेशन अगर हम देखें इस साल, सो 3000
रैंक के आसपास इन्फ्लेशन हुआ है, जो कट ऑफ मार्क के एरिया पर रैंक रहता है। कभी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि 33,000 भी उड़ीसा में सेफ नहीं होगा, 32,000 उड़ीसा में भी सेफ नहीं होगा। सो मेजोरिटी ऑफ people will say now that the cutoff will go to 522 or 523, but in my opinion I will slightly differ from that, because we can see that here from the rank inflation students have again come to a panic state, and I think that majority of the students will now to consider on state rank. But don't worry, because I am going to request everyone in my next upcoming videos, each and every video I will be requesting to take seats in all India quota। जो प्रैक्टिकलिटी है कि स्टूडेंट्स अभी पैनिक स्टेट में आ गए हैं क्योंकि रैंक इन्फ्लेशन हो चुका है। सो अभी क्या हो सकता है कि मुझे लगता है कि 1070 के नीचे भी जा सकता है, लेकिन अगर 200 सीट्स ऐड होते हैं तो लास्ट ईयर की तरह चले जाएंगे हम 33 के अराउंड। काउंसलिंग एक हेक्टिक प्रोसेस है, एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको काउंसलिंग में मेरा 1-to-1 इंटरेक्शन चाहिए, आपका जो भी डाउट हो मैं क्लियर करूँ, तो आप एक पिज्जा के प्राइस पर पेड काउंसलिंग पे एनरोल हो सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाकर डीएम कर सकते हैं एंड एनरोल हो वो सीट्स पे तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा क्योंकि ओडिशा में रैंक इन्फ्लेशन 3,000 के आसपास हो गया है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 15,000 के नीचे जो भी स्टूडेंट्स है AIR जिनका 15,000 के नीचे है, आप बेटर है कि ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कीजिए, ऑल इंडिया कोटा से सीट लीजिए, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो भी स्टेट में कॉलेज मिलेगा वही AIQ में मिलेगा, क्योंकि रैंक इन्फ्लेशन ओडिशा का हो चुका है। इसी वजह से स्टेट का थोड़ा कट ऑफ कम हो सकता है अगर 15,000 के नीचे आप ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेते हैं। पार्टिसिपेट करने में कोई बुराई नहीं है, बस आप सेकेंड राउंड तक वेट कर सकते हैं। अगर सेकेंड राउंड में आपको दोनों जगह सेम कॉलेज मिलता है तो आप AIQ में कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि थर्ड राउंड तक आप पेशेंस रखकर फ्लोट करवाना चाहते हैं तो आप थर्ड राउंड तक भी फ्लोट करवा सकते। So in the conclusion, I would request to all the students who have the AIR below 15K, please register in All India Counseling. If you have not registered in the first round, you can also register in the second round. If you get allotment for same college in both AIQ and SQ, you can definitely choose AIQ because it will be fruitful for you and Odisha student who are in the borderline. Coming to the next important point is that last year क्या हुआ था कि All India कोटा and स्टेट कोटा साइमल्टेनियसली चल रहे थे, इसलिए हम देख रहे थे कि जो स्टेट कोटा का कट ऑफ जा रहा है वो थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। लेकिन इस साल MCC के बाद ओडिशा का रजिस्ट्रेशन हुआ है, फिर भी इतना ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन को देखते हुए हम अभी का सिनेरियो को बहुत ही ख़राब मैं कहूँगा जो काउंसलिंग का। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं जितना भी अभी देख पा रहा हूँ ओडिशा का काउंसलिंग का प्रोसेस, सीट अलॉटमेंट एंड एक्सपेक्टेशन बहुत ही खराब जाने वाला है। जो भी जितना भी प्रेडिक्शन सब लोगों का था, सो अभी भी जो प्रेडिक्ट करेंगे मुझे लगता है कि सिचुएशन उससे भी वर्सन कर सकता है। हालांकि मैं चाहता हूं कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स AIQ से सीट ले एंड कोई भी ऐसा कुछ हो कि स्टेट कट ऑफ कम जाए, लेकिन अभी जो मेरिट लिस्ट को देखते हुए लग रहा है कि ओडिशा का सिचुएशन खराब है। लो मार्क्स के लिए, लो मार्क्स मतलब जिनको सीट अलॉटमेंट होना चाहिए था 33 रैंक पे, उनके लिए भी खराब सिचुएशन अभी बन चुका है। हम टोटल कट ऑफ क्या रहने वाला है, कॉलेज वाइज टोटल कट ऑफ क्या रहने वाला है, ओवरऑल थर्ड राउंड का क्या कट ऑफ रहने वाला है, वो 1-2 दिन में वीडियो पब्लिश करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो सारे राउंड्स का गाइडेंस है, सारे कट ऑफ रिलेटेड हो गया, काउंसलिंग रिलेटेड हो गया, इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो आप अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आप ही कोई गलती करने से बचेंगे एंड आपका काउंसलिंग का जर्नी अच्छा हो सकता है। देखिए, रैंक और मार्क्स ये सब हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में जो है कि हम अच्छे से काउंसलिंग करें बिना कोई गलती के। अगर आप पेड काउंसलिंग में एनरोल होना चाहते हैं तो एक ही पिज्जा के प्राइस पर आप एनरोल हो सकते हैं। इसके लिए आप DM कर सकते हैं मुझे, जो डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में लिंक है। सो काउंसलिंग में मत गलती कुछ भी मत कीजिएगा, क्योंकि सिचुएशन ऑलरेडी टॉप है एंड इसको और टॉप मत बनाइएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी चीज़ों में गाइडेंस में से 1-to-1 मिले, तो आप पेड काउंसलिंग के लिए एनरोल हो सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस है। नेक्स्ट कमिंग टू द वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट
200 सीट्स विल बी एडेड और नॉट। देखिए जो डीन पोस्टिंग हो चुके हैं एंड सो प्रोफेसर्स एंड डीन पोस्टिंग हो चुके हैं। सो अभी अगर कॉलेज को नहीं खोला जाए तो इसमें पॉलिटिकल प्रेशर डाल के खोलना ही चाहिए, क्योंकि अगर कॉलेज खुलता है तो ये गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है एंड गवर्नमेंट क्रेडिट लगे कि हमारे रूलिंग ईयर में ये दोनों कॉलेजेस हमने खोल दिया, हमने नया गवर्नमेंट आया है, हमने अच्छा काम किया लोगों के लिए। लेकिन अगर ये 200 सीट्स नहीं खुलते हैं तो इट विल बी रियली डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट 2 colleges are ready, still they are not functioning, still no admission is taking place. It will be really a heartbreaking moment for you and me also, for whole medical community, because जो टर्चर नहीं खुल रहा था प्रीवियस गवर्नमेंट को आज तक ब्लेम किया जा रहा था, अभी नया गवर्नमेंट आकर भी उसको अगर फंक्शनल नहीं करता है तो ये काफ़ी दुख की बात होगा। क्योंकि पास्ट में जब जितना भी हमने देखा है कि डीन अलर्ट होते हैं, प्रोफेसर अलर्ट होते हैं, तो उसी साल ही कॉलेज खोल दिया जाता है। लेकिन इस साल इतना क्या कंट्रोवर्सी हो रहा है, इतना डिले क्यों हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है। फिर भी एक उम्मीद है कि सेकंड राउंड में 200 सीट्स ऐड होंगे। अगर नहीं होता है तो हम लास्ट ईयर के ट्रेंड को देख सकते हैं कि 1050 टू 1070 पे स्टेट रैंक के कट ऑफ हो सकता है, जिसका मार्क मैं आगे आपको बताऊंगा। कॉलेज वाइज भी फर्स्ट राउंड का हम अभी कट ऑफ डिस्कस करेंगे। सो होपफुली अगर आप अभी कोई भी एफर्ट्स डाल सकते हैं कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी को भी 200 सीट्स कैसे भी खोल दिया जाए तो आप कर सकते हैं। एंड अगर ये कॉलेज नहीं खुलता है तो सच में बहुत ही बुरा लगेगा। तो जितना भी आपसे हो सकता है कुछ ट्वीट कीजिए, किसी को जाकर मिलिए, कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं, लाइए कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात कर सकते हैं, कीजिए कुछ भी कीजिए, पेरेंट्स मिलिए एंड स्टूडेंट्स मिलिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव लीजिए, लड़ने का मोटिव मत लीजिए, रिक्वेस्ट करने का मोटिव लेकर आपके अच्छे के लिए, सबके अच्छे के लिए रिक्वेस्ट करने का मोटिव लेकर, एक हम्बल एटीट्यूड लेकर आप अप्रोच कर सकते हैं कि इस बार 200 सीट्स बढ़ा दिया जाए। एंड फाइटिंग एटीट्यूड अभी मत रखिएगा, क्योंकि सिचुएशन अभी आप लोगों के हिसाब से बहुत ही ख़राब है। एंड कितना ख़राब है वो 2 दिन के वीडियो के बाद पता चल जाएगा। अभी हम चलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर फर्स्ट राउंड। इससे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ में कॉलेज वाइज आपको फर्स्ट राउंड का बताऊंगा, और आगे 2-3 दिन के बाद कॉलेज वाइज कट ऑफ फॉर थर्ड राउंड भी आ जाएगा। सो इसी बात पे एक लाइक दबा के हम आगे बढ़ते हैं। सो कमिंग टू एचसीबी एमसीएच हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राउंड 1 में 145 रैंक पे क्लोज होगा, जिसका एआईआर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5333 रहने वाला है एंड मार्क रहने वाला है 570। ये मैं फर्स्ट राउंड का बता रहा हूँ। सेकंड थर्ड राउंड का वीडियो आएगा चैनल पे, आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। एमकेसीजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 315 के आसपास एंड एआईआर रह सकता है 9700 एंड मार्क रह सकता है 556। कमिंग टू भीमसर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 400 रैंक के आसपास। जो रैंक रहने वाला है वो रहने वाला है 12067 एआईआर एंड मार्क्स रहने वाला है 550। सो कमिंग टू एसडीएमसीएच का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राउंड 1 में 490 के आसपास हमारा राउंड 1 का स्टेट रैंक कट ऑफ रहने वाला है। एआईआर रहने वाला है 13900 के आसपास एंड मार्क हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 547 या 46 रह सकता है। कमिंग टू एफएमएमसीएच हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रैंक 554 पे क्लोज हो सकता है स्टेट रैंक। सो कमिंग टू एफएमएमसीएच का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टेट रैंक 550 पे क्लोज हो सकता है, जिसका एआईआर होता है 15400 के आसपास एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्क रहेगा 543 के आसपास। कमिंग टू पीआरएमएमसीएच का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टेट रैंक 650 के आसपास क्लोज हो सकता है एंड एआईआर उसका 17600 बनता है एंड मार्क्स उसका 540 के आसपास वो क्लोज हो सकता है। कमिंग टू बीबीएमसीएच, इस आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ कि राउंड 1 का कट ऑफ हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, फाइनल कट ऑफ का वीडियो आएगा। जो लोग स्किप करके देख रहे हैं बेकार में कंफ्यूज मत होइएगा, ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आ रहा है। सेकंड राउंड हर राउंड के लिए मैं आपको गाइड करूंगा, उसका टेंशन आप मत लीजिएगा। कमिंग टू बीबीएमसीएच का स्टेट रैंक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्लोजिंग फर्स्ट राउंड के लिए होने वाला है 680 एंड मार्क्स एंड रैंक रहने वाला है 18700 एंड मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 538। कमिंग टू जाजपुर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 930 के आसपास क्लोज होगा एंड एआईआर 26440 एंड मार्क्स रह सकता है 527। डीडीएमसीएच हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 850 रैंक पे क्लोज हो सकता है एंड एआईआर रह सकता है 23600 एंड मार्क्स रह सकता है 530। कमिंग टू एसएलएनएमसीएच स्टेट रैंक हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 800 के आसपास रह सकता है एंड मार्क्स रह सकता है
सॉरी AIR रह सकता है 22,000 एंड मैक्स रह सकता है 533। कमिंग टू सुंदरगढ़ रह सकता है 860 एंड AIR रह सकता है 24,000 AIR रह सकता है एंड मैक्स रह सकता है 530। SRM MCH हम मान सकते हैं कि 949 रह सकता है। ऑल इंडिया रैंक रह सकता है 27,200 या 27,300। जो मार्क रह सकता है वो हो सकता है 525। सो न्यू कॉलेज अगर खुलता है, न्यू कॉलेज का हम देखेंगे। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझसे मिस हो गया हो तो मैं पिन कमेंट में आपको बता दूंगा। अगर कोई भी करेक्शन करना पड़े तो पिन कमेंट में बता दूंगा। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा रह सकता है 525 एंड ये कितना नीचे जाएगा, 520 तक जाता है या नहीं, ये आगे क्लियर होगा। कितना स्टूडेंट्स AIQ में लेते हैं। मेरा एक इंपॉर्टेंट कंसर्न अभी जो सबसे बड़ा है वो है कि MCC के बाद OJEE काउंसलिंग स्टार्ट होने पर भी आपका रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, जो कि सबसे बड़ा कंसर्न मुझे अभी लग रहा है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। 2 दिन बाद एक डिटेल एनालिसिस वीडियो भी आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।